हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ड्रैगन डिवॉर्मिंग मैच के सीजन 2 के 8th पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप सभी लोगों ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा तो पहले जाकर आप वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नई सी नई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो अब ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फाइनली रसल प्रिंसेस को प्रपोज कर देता है, जहां प्रिंसेस भी खुशी खुशी इस चीज को मान लेती हैं। जिसके बाद प्रिंसेस और रसल की एंगेजमेंट हो गई थी, जहां पर जब कुछ लोग रसल को टेस्ट करते हैं तो रसल काफी ज्यादा वेल तरीके से उनके टेस्ट का जवाब देता है। और प्रिंसेस के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद रसल अपना भेस बदल कर कूलिल आइलैंड की तरफ रवाना हो गया था। और कूलिल आइलैंड जाने के लिए रसल ने कुछ लोकल मर्चेंट्स के साथ डील कर ली थी, जहाँ रसल को उन्हें प्रोटेक्ट करना था और इसके बदले में वो रसल को कुछ गोल्ड्स देंगे और कूलिल आइलैंड ले जाएंगे, जहां उस शिप पर उसे एडन आउल देखने को मिला, जिसने कि रसल की पिछली जिंदगी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। लेकिन इसी के साथ साथ उनके क्रू मेंबर में एक गद्दार भी था जो कि पायरेट्स के साथ मिला हुआ था। लेकिन रसल को उसके बारे में पहले ही शक था, इसीलिए जब उसने उन्हें धोखा दिया तो रसल अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे मार देता है। लेकिन उस वक्त तक काफी ज्यादा पायरेट्स ने उन्हें घेर लिया था। लेकिन रसल जो कि 6 सर्कल का मेज है, वो काफी आसानी से पायरेट्स की काफी ज्यादा शिप्स को तोड़ देता है। और एट द एंड रसल ने एडन आउल को भी अपनी तरफ कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रसल सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा था यकीनन वो कूलिल आइलैंड होगा। और इसी के साथ उसने सिस्टम की तरफ से दिया गया मैप भी निकाला हुआ था, जिसे देखते हुए रसल अपने मन में सोचने लगता है मगर इस चीज से क्या मसला है। पहले इस मैप पर काफी ज्यादा डॉट्स थे, लेकिन अब डॉट्स डिसअपेयर हो गए हैं और अब कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और हमें उन्हीं वर्ड्स को दिखाया जाता है, जो कि लिखा हुआ था अबाउट द प्लेस वेयर द रिवर ऑफ आइस एंड द रिवर ऑफ फ्लेम ओवरलैप, हेड टू द एंड ऑफ द रिवर ऑफ फ्लेम एंड राइज फ्रॉम देयर। जिस पॉइंट जैसी वर्डिंग को देखकर रसल अपने मन में सोचने लगता है इस मैप की ऑब्जेक्टिव मुझे इस प्लेस पर लाना था, और क्योंकि मैं कूलिल आइलैंड पहुंच चुका हूँ तो शायद इसी वजह से ये मैप मुझे न्यू इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और उस जगह पर जहाँ पर रिवर ऑफ फ्लेम और रिवर ऑफ आइस मिलते हैं उसके सामने ये तो मेरा सर खपा रहा है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है रसल की शिप कूलिल आइलैंड तक पहुंच गई थी, जहां किनारे के पास ही हमें रसल, एडन और उसी मर्चेंट को दिखाया जाता है, जहां वो मर्चेंट दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था। और मर्चेंट एसोसिएशन के बिहाफ पर मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। जहाँ एडन जो कि अभी तक सदमे में था वो कहने लगता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, जो कुछ किया वो सब सर रस, मेरा मतलब है कि सर रिडमन ने किया। और एडन को इतना ज्यादा बौखलाया हुआ देखकर रसल अपने मन में सोचने लगता है वो झूठ बोलने में काफी ज्यादा गंदा है। लेकिन सामने की तरफ से वो मर्चेंट गोल्ड बैग्स को बढ़ाते हुए कहने लगता है जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, ये हमें यहाँ पर सेफली पहुँचाने का तुम्हारा रिवार्ड है, जिसके अंदर मैंने अपनी तरफ से भी कुछ अमाउंट ऐड की है। और अपने रिवार्ड को लेते हुए रसल उनसे हैंडशेक करते हुए उनका शुक्रिया अदा कर रहा था। और पीछे की तरफ खड़ा हुआ एडन अपने मन में सोच रहा था यार कितना बुरा हुआ, मैं उनसे कुछ सीखना चाहता था। लेकिन अचानक से रसल उसे आवाज लगाता है और रसल के मुंह से अपने नाम को सुनकर एडन काफी ज्यादा बुखला गया था। लेकिन रसल अपना असली फेस रिवील करते हुए कहता है अगली बार फ्लेम टावर में तुमसे मुलाकात होगी। और फिर अगले ही सीन में हमें रसल को कूलिल आइलैंड में चलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ रास्ते में वो काफी ज्यादा बीस्टमैन्स को देख रहा था, जिन्हें देखते हुए रसल अपने मन में कहने लगता है जैसा कि बीस्टमैन की कंट्री से एक्सपेक्टेड था, यहाँ पर काफी ज्यादा कम ह्यूमंस पाए जाते हैं। क्या ज्यादा अंदर जाने पर मुझे कुछ ज्यादा खतरनाक बीस्टमैन देखने को मिल सकते हैं। अपने मन में ये सोचते हुए अचानक से रसल की नजर एक मंकी पर पड़ती है, जिसे नोटिस करते हुए रसल अपने मन में कहने लगता है एक मंकी बीस्टमैन, वो काफी ज्यादा तेज है। लेकिन फिर सामने की तरफ देखकर कहने लगता है शायद मुझे उस जगह पर जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो मंकी रसल को ही देख रहा था। और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर रसल एक बार में एंटर करते हुए अपने मन में सोचने लगता है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए बार एक काफी ज्यादा अच्छी जगह होती है। और रसल के उस बार में आने की वजह से एक बीस्टमैन रसल का स्वागत करता है, जहाँ रसल उसके सामने गोल्ड कॉइन रखते हुए कह रहा था क्या मुझे एक आइस कोल्ड ग्लास ऑफ बियर मिल सकता है। और रसल को एक गोल्ड कॉइन बढ़ाता हुआ देखकर वो बीस्टमैन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है OMG, ये एक ग्लास ऑफ बियर के लिए काफी ज्यादा हो जाएगा। तो रसल हंसते हुए उसे कह रहा था तुम बकाया के पैसे मेरे सवालों का जवाब देकर उनकी पेमेंट के तौर पर रख सकते हो। तो वो बीस्टमैन काफी ज्यादा खुश होते हुए वो गोल्ड कॉइन लेते हुए कह रहा था मैं आपकी किस तरह के सवालों के जवाब दे सकता हूँ। और इसी के साथ उस बीस्टमैन ने रसल के ऑर्डर को भी दे दिया था। लेकिन रसल अपना सवाल करते हुए कह रहा था क्या इस जगह पर कोई रिवर ऑफ फ्लेम है। तो वो बीस्टमैन रसल का जवाब देते हुए कहता है एक फ्लेम का रिवर है। अगर तुम विसिनिटी ऑफ लावा के बारे में बात कर रहे हो तो ऐसी कुछ चंद जगहें तो यहाँ पर हैं। तो रसल कहने लगता है कौन कौन सी जगह है, जिस पर वो बीस्टमैन रसल को बताने लगता है कूलिल आइलैंड वोल्केनो के इरप्शन से बना था, लेकिन काफी ज्यादा सेंचुरी से ये इरप्शन दोबारा नहीं हुई, तो तुम्हें उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
उस बीस्टमैन के इस जवाब को सुनकर रसल उससे फिर से पूछने लगता है, अगर ऐसा है तो वो कौन सी जगह है जहाँ पर रिवर ऑफ आइस और रिवर ऑफ फ्लेम मिलते हैं। और रसल के इस सवाल को सुनकर वो बीस्टमैन भी काफी ज्यादा अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन शायद मुझे इस बारे में नहीं पता। तो रसल अपना हाथ आगे करते हुए कह रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद उस बार से निकलते हुए अपने मन में सोचने लगता है, लगता है कि मुझे थोड़ा सा और चलना होगा, चलो इस जगह के सेंटर पर जाया जाए। और फिर अगले ही सीन में हमें रसल को एक जंगल में दिखाया जाता है, जहाँ पर रसल एक जगह पर खड़ा होकर अपने मन में कुछ सोच रहा था। लेकिन तभी अचानक से पीछे से कोई आते हुए कहने लगता है, हाय, क्या तुम्हें किसी गाइड की जरूरत है। और हम देखते हैं कि रसल को ये बात कहने वाला वही मंकी बीस्टमैन था, जो कि थोड़ी देर पहले रसल को देख रहा था, जो कि रसल को कहने लगता है, अगर तुम्हें किसी गाइड की जरूरत है तो मैं तुम्हारे लिए गाइड बन सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में 1 घंटे में तुम्हें मुझे 2 सिल्वर कॉइन्स देने होंगे। और उस बीस्टमैन को देखते हुए रसल अपने मन में उसे गाली देते हुए कहता है, सीरियसली, इनकी स्कीम्स काफी ज्यादा ऑब्वियस है। और हम देखते हैं कि दरख्तों में छुपे हुए उस मंकी जैसे काफी ज्यादा और भी बीस्टमैन रसल को घूर रहे थे, जिसके बाद हमें उस जंगल में उसी मंकी को बात करते हुए दिखाया जाता है। दूसरे बीस्टमैन से उल्टा हमारी मंकी मैन रेस एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड रहती हैं, जिसका मतलब है कि हमारी रेस इस एरिया के बारे में सबसे ज्यादा जानती है। और उस मंकी मैन की इन बातों को सुनकर रसल उसे कहने लगता है, ओह, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो। और रसल की इस बात को सुनकर अचानक से वो मंकी मैन रुका और फिर हंसते हुए पीछे मुड़कर कहने लगता है, ही, जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। तो फिर से रसल कहने लगा, अजीब, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा कि मुझे तुम कहीं पर ले जाओ। और रसल की ये बात उस मंकी मैन को रोकने पर मजबूर कर देती है, लेकिन रसल काफी ज्यादा सीरियस लुक देते हुए कह रहा था, सिर्फ 2 सिल्वर कॉइन्स के लिए? तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गार्ड्स हैं? और हम देखते हैं कि काफी ज्यादा मंकी मैन की आंखें रसल को देख रही थी। और सामने की तरफ रसल की इस बात को सुनकर वो मंकी मैन काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगता है, तुमने इस चीज को कब रियलाइज किया? तो रसल उसे कहने लगता है, शुरू से ही। क्यों और कब से तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? और वैसे मुझे तुम जैसा एक बंदर असिस्टेंट के तौर पर भी चाहिए था। और असल की इस बात को उस मंकी मैन ने अपनी इंसल्ट के तौर पर लिया और फिर एक काफी ज्यादा अजीब सी शक्ल बनाकर अपने रियल इंटेंशन रिवील करते हुए कहने लगता है, पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें लूट फूट कर तुम्हें जिंदा जाने दूंगा, लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया है, तो इसीलिए मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। और ये कहते हुए वो अपने सभी साथियों को रसल पर हमला करने को बता देता है। और हम देखते हैं कि काफी ज्यादा मंकी मैन रसल पर हमला करने के लिए आ गए थे, जिन्हें अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर रसल अपने हाथ में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि बिना किसी ताकत के, ये जानते हुए भी कि ये तुम्हारी चाल है, मैं तुम्हारी चाल में फंस जाऊंगा? तुम पागल हो। और असल के उस मैजिक स्पेल को देखकर वो मंकी काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगता है, एक वाइड रेंज मैजिक स्पेल, सभी लोग पीछे हट जाओ। वो मंकी सभी लोगों को रिट्रीट करने को तो कह देता है, लेकिन असल उसे कह रहा था, ओए बंदर, अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। और हम देखते हैं कि रसल की उस लाइट चेन मैजिक की वजह से उस मंकी के सभी साथी काफी ज्यादा इंजर्ड होकर बेहोश हो जाते हैं। और अपने सभी के सभी साथियों को यूं बेहोश होता हुआ देखकर वो मंकी मैन काफी ज्यादा बौखलाते हुए कहने लगता है, नो वे, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे एक ही स्पेल ने उन सभी मंकीज को हरा दिया। लेकिन अचानक से वो मंकी रसल की इस बात को सुनकर, OMG, लगता है कि मेरे सिर्फ एक ही स्पेल की वजह से तुम काफी ज्यादा थक गए हो। वो मंकी काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे की तरफ रसल अपने हाथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हुए कह रहा था, मेरे कुछ सवालात हैं और तुम्हें मेरे सभी सवालों का जवाब देना होगा। और हम देखते हैं कि ये सब कुछ कहते हुए रसल के मुंह पर एक ईवल स्माइल थी। दैट्स मीन के अपने बंदर की हालत खराब होने वाली है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रसल के सवाल पर वो मंकी काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगता है, एक प्लेस जहाँ पर लावा फ्लो करता है। और उस मंकी के इस रिएक्शन को देखकर रसल बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और उसे कह रहा था, हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ पर रिवर ऑफ आइस और रिवर ऑफ फ्लेम ओवरलैप करते हैं। और रसल की इस बात को सुनकर वो मंकी मैन काफी ज्यादा परेशान होकर कहने लगता है, आई एम सॉरी, मगर मैंने इस जगह पर ऐसी किसी भी प्लेस के बारे में नहीं सुना। और उस मंकी के इस रिस्पॉन्स को सुनकर रसल उसे कह रहा था, तो फिर पहले तुम झूठ बोल रहे थे कि तुम कूली आइलैंड के सबसे ज्यादा नॉलेजेबल रेस हो। रसल की इस बात पर वो मंकी और भी ज्यादा डर जाता है और फिर हकलाते हुए उसे कहने लगता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आइलैंड की आउटर रिंग में ऐसी कोई भी जगह मौजूद नहीं है। उस मंकी मैन की इस बात को सुनकर रसल उसे फिर से कहने लगता है, अगर ये आउटर रिंग में नहीं है तो फिर यकीनन वो इनर रिंग में होगी। जिस पर वो मंकी काफी ज्यादा मायूस होकर कहने लगता है, ऑनेस्टली अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि इनर रिंग में क्या चीज है। तो रसल खड़ा होते हुए कह रहा था, अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि मुझे अंदर जाना होगा। और रसल की इस बात को सुनकर वो मंकी मैन काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगता है, क्या सीरियसली तुम अंदर जाने वाले हो? और उस मंकी मैन के इस रिएक्शन को देखकर रसल पीछे मुड़कर कह रहा था, क्या मैं अंदर नहीं जा सकता क्या?
लेकिन वो मंकी मैन रसल को बताने लगता है, मुझे पता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इनर रिंग में काफी ज्यादा डेंजरस बीस्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो काफी ज्यादा बुरे हैं, वो सच में काफी ज्यादा मेहमान नवाज हैं। लेकिन जब कोई आउटसाइड ह्यूमन उनकी टेरिटरी में एंटर करता है तो वो सभी लोग इमीडिएटली तौर पर एक्शन लेते हैं। और फिर अगले ही सीन में हमें रसल को इनर रिंग में दिखाया जाता है, जहाँ पर रसल एक जगह पर बैठा हुआ था, लेकिन तभी अचानक से कोई कहने लगता है, क्या तुम वही आउटसाइडर हो जो कि हमारे आइलैंड में घुस गया है? और उन बुल बीस्टमैन को वहाँ पर देखकर रसल अपने मन में सोचने लगता है, जैसा कि उसने मुझे बताया था, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं है। और रसल को देखते हुए एक बीस्टमैन कहने लगता है, जितना मैंने सोचा था तुम तो काफी ज्यादा छोटे हो। लेकिन दूसरी तरफ रसल उन बीस्टमैन को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, मैं इनके अंदर से बिल्कुल भी किलिंग इंटेंट फील नहीं कर पा रहा, सिर्फ लड़ने की चाहत। और यही तो असली बीस्टमैन की इंस्टिंक्ट होती है। और उन बीस्टमैन को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर रसल काफी ज्यादा पुरजोश होकर कहने लगता है, क्या तुम सभी लोग मुझसे यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हो? और रसल की इस बात को सुनकर वो बीस्टमैन रसल को बताने लगते हैं, तुम्हें पता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? आई एम सॉरी, मगर ये हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। और फिर वो सांड रसल की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है, ऑलराइट, तो बताओ तुम मेरे साथ कब लड़ रहे हो? जिस पर रसल एक मैजिक स्पेल को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था, क्यों ना अभी से स्टार्ट किया जाए। और रसल की इस बात को सुनकर वो सांड रसल की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है, ओहो, तुम्हारे पास अच्छी पर्सनैलिटी है, लेकिन क्या इसी के साथ साथ तुम्हारे पास कुछ स्किल्स भी हैं? और उस सांड को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर रसल अपने हाथ में उसी मैजिक स्पेल को कास्ट करते हुए अपने मन में सोचने लगता है, मुझे पता है कि मैं इस सांड को अपने स्पेल के साथ नहीं रोक सकता, इसी वजह से मुझे अपनी माना को काफी ज्यादा कंडेंस करना होगा। अपने मन में ये सोचते हुए रसल अपने उस मैजिक स्पेल से उस पर हमला कर देता है। और रसल के उस मैजिक शॉक वेव को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो सांड, जो कि काफी ज्यादा पुरजोश नजर आ रहा था, वो रसल को कहने लगता है, नॉट बैड, लेकिन मैं तुम्हारे इस लेवल की स्ट्रेंथ से पीछे नहीं धकेला जाऊंगा। वो सांड ये सब कुछ कहते हुए अपने हाथों से उस मैजिक स्पेल को रोकना शुरू कर देता है। और इसी के साथ साथ वो रसल को कह रहा था, इस लेवल का मैजिक मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं अपनी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करूंगा। वो सांड ये सब कुछ कह ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो सांड रसल के उस मैजिक स्पेल को नहीं रोक पाता और उस मैजिक स्पेल के इनसेन प्रेशर की वजह से पीछे धकेला जाता है। और पीछे की तरफ खड़े हुए दूसरे सांड अपने बॉस को यूं हारता हुआ देखकर कहने लगते हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बॉस एक सिंगल हिट में ही पीछे जा गिरे हैं, वो ह्यूमन मैच सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर बिल्कुल किसी बच्चों की तरह रसल के पास जाते हुए कह रहे थे, चलो अब मेरी बारी। और इसी के साथ साथ दूसरा भी कह रहा था, नहीं नहीं, मैं पहले आया था। और उन दोनों बीस्टमैन की इन बातों को सुनकर रसल हंसना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक से फिर से वो सांड कहने लगता है, तुम दोनों चुप करो और पीछे जाकर खड़ा हो जाओ, क्योंकि ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे तुम दोनों संभाल सकते हो। और उस सांड को बिल्कुल भी इंजर्ड ना देखकर रसल कहने लगता है, क्या मेरे मैजिक स्पेल से उसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ? क्योंकि उस तरह की पावर के साथ किसी की भी हड्डियां टूट सकती थी। इसकी बॉडी कॉम्बैट के लिए काफी ज्यादा अच्छी है, और अगर ये ओरा का इस्तेमाल करना जानता होता तो यकीनन ये एक सुपर ह्यूमन होना था, बल्कि नहीं, ये उससे भी ज्यादा ताकतवर होता। और उस सांड को अपने सामने देखकर रसल उसे कहने लगता है, क्या तुम अपनी फाइट आगे कंटिन्यू करना चाहते हो? तो वो सांड काफी ज्यादा प्राउडली तरीके से कहने लगता है, ऑफ कोर्स। और इस सांड की इस बात को सुनकर लगा कि ये लड़ेंगे, लेकिन पगला फिर से कहने लगा, हाँ मैं भी लड़ना चाहता था, लेकिन मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे और भी ज्यादा फाइट कर सकूंगा। और फाइट ना करने का ये एक्सक्यूज देकर वो सांड पीछे हट जाता है। और उस सांड की इन बातों को सुनकर रसल को भी कुछ समझ नहीं आया था और उसका रिएक्शन था, और फिर वो सांड रसल से हैंडशेक करते हुए कहने लगता है, हाँ मैं हार मानता हूँ, काफी अच्छी फाइट थी, लेकिन तुम इनर रिंग में क्या करने आए हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ह्यूमंस सिर्फ आउटर रिंग में ही ट्रेडिंग के लिए आते हैं। उस सांड की इस बात को सुनकर रसल उसे बताने लगता है, हाँ मैं एक ऐसी जगह की तलाश में हूँ जहाँ पर रिवर ऑफ आइस और रिवर ऑफ फ्लेम ओवरलैप करते हैं, और क्या तुम्हें पता है कि ये जगह कहाँ पर है? रसल की इस बात को सुनकर वो सांड अपनी आंखें बंद करके उसे बताने लगता है, मैं यहाँ पर 80 सालों से ज्यादा दे रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक इस तरह के किसी प्लेस के बारे में सुना है। और उस सांड की इस बात को सुनकर रसल भी अपने मन में सोच रहा था, हाँ मुझे भी पता था कि इस तरह के किसी प्लेस को काफी ज्यादा आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता, लेकिन अंडरवर्ल्ड के मुकाबले में यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा स्मूथली गुजर रही हैं। लेकिन अचानक से उस सांड की इस बात को सुन के कि अगर तुम डिवाइन रीजन में जाओगे तो शायद तुम्हें कुछ क्लूज मिल जाएं। रसल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा क्यूरियस होकर पूछने लगा, डिवाइन रीजन ये क्या चीज है? जिस पर फिर से वो सांड बताने लगता है, वो एक होली लैंड है जहाँ पर गॉड्स रहा करते थे, और आज से पहले मैं भी वहाँ पर नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है वही वो जगह है जहाँ पर तुम्हें वो चीज मिल सकती है जिसके बारे में तुमने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था। उस सांड की ये सारी बातें सुनने के बाद रसल भी अपने मन में सोचने लगता है, इस बारे में सोचना कि फर्स्ट बीस्ट किंग फेनरिर के रिकॉर्ड्स में ये भी है कि वो भी एक मिक्स्ड ड्रैगन था, और अंडरवर्ल्ड के अल्टार में मुझे जो क्लूज मिले हैं उनके बिना पर मुझे इन्हें इन्वेस्टिगेट करने के इनफ रीजंस हैं। अपने मन में ये
सोचते हुए रसल उससे पूछने लगता है ये डिवाइन रीजन कहाँ पर है, यानी कि रसल डिवाइन रीजन में जाने वाला है। और फिर अगले ही सीन में हमें एक बहुत बड़े धमाके को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो धमाका रसल की वजह से ही हुआ था, क्योंकि रसल ने अभी अभी एक बीस्टमैन से फाइट की थी, जहां उसे हराने के बाद रसल अपने मन में उसी बीस्टमैन की बातों को याद करने लगता है, जहां उस सांड ने रसल को बताया था कि डिवाइन रीजन में एंटर करने के लिए तुम्हें ग्रेट वॉरियर और ग्रेट एल्डर की एक्नॉलेजमेंट को हासिल करना होगा, और उनकी एक्नॉलेजमेंट को हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करना होगा। उस सांड की इन बातों को याद करते हुए रसल अपने मन में सोचने लगता है, पिछले 15 दिनों से लगातार फाइट कर रहा हूँ, क्या अभी तक उन्होंने मुझे नोटिस ही नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से कोई बीस्टमैन कहने लगता है, क्या तुम वही आउटसाइडर ह्यूमन हो जिसके बारे में आजकल काफी ज्यादा र्यूमर्स हैं। और हम देखते हैं कि रसल को काफी ज्यादा लेपर्ड बीस्टमैन ने घेरा हुआ था, लेकिन ये सभी बीस्टमैन रसल को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि उन बीस्टमैन का लीडर उन्हें कहने लगता है हमारा पीछा करो क्योंकि कोई तुम्हारा वेट कर रहा है। और उस बीस्टमैन को देखते हुए रसल कहने लगता है दैट नॉट, क्या ये ग्रेट वॉरियर है। लेकिन अचानक से उससे पूछने लगता है मेरा कौन इंतजार कर रहा है, एक ग्रेट वॉरियर या एक ग्रेट एल्डर। रसल को सुनने को मिला कि मूया तुम्हारा वेट कर रहा है, यानी कि इस एरा का बीस्ट किंग रसल का वेट कर रहा है। और बीस्ट किंग के बारे में सोचते हुए रसल अपने मन में सोचने लगा मूया द बीस्ट किंग, मुझे लगा था कि एक ग्रेट वॉरियर या फिर कोई ग्रेट एल्डर मेरा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन किसे पता था कि साक्षात बीस्ट किंग मेरा वेट कर रहा होगा। ये चीज मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा आगे है। जिसके बाद हमें कुछ फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर बीस्ट किंग मूया अपने साथियों से बातें कर रही थी और अपने साथियों से कहने लगती है तुम सभी लोगों ने यकीनन उस आउटसाइडर के बारे में तो सुना ही होगा जिसने कि रिसेंटली ही आइलैंड में काफी ज्यादा उथल पुथल मचाई हुई है। जिस पर उनमें से एक बताने लगता है हाँ बीस्ट किंग ऐसा ही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि रेड लायन ट्राइब यंग पैट्रियार्क और व्हाइट स्नेक ट्राइब गेट कीपर दोनों ही उससे हार चुके हैं। अपने लोगों की इस बात को सुनकर बीस्ट किंग मूया हंसते हुए कहने लगते हैं इस बारे में सोचना कि उस आउटसाइडर ने कुछ ऐसे लोगों को हराया है जो कि तकरीबन ग्रेट वॉरियर के लेवल पर थे, और मैं उस पर्सन को देखना चाहूंगी जिसने ये काम किया है। बीस्ट किंग की इस बात को उस ग्रेट वॉरियर जैगुआर ने कुछ डिफरेंट साइड से लिया और फिर बीस्ट किंग से कहने लगता है हमारी जैगुआर ट्राइब उस पर्सन को आपके पास लेके आएंगी और उसे आपके सामने नील करने पर मजबूर करेंगी। लेकिन बीस्ट किंग उसे मना करते हुए कहने लगती है नहीं नहीं, इस चीज की जरूरत नहीं है, उसे तुम आराम से लेकर आओ। और बीस्ट किंग की इस बात को सुनकर वह जैगुआर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इन फ्लैशबैक को याद करते हुए वो ब्लैक जैगुआर रसल को कहने लगता है हाँ मैं तुम्हें बीस्ट किंग के पास एक गेस्ट के तौर पर ले जाने वाला हूँ। और रसल और ब्लैक जैगुआर की ये सारी बातें चल ही रही थी, लेकिन पीछे खड़ा हुआ एक दूसरा जैगुआर अपने मन में सोचने लगता है र्यूमर्स में जैसा बताया गया था ये तो उससे काफी ज्यादा वीक दिख रहा है, मुझे यकीन है जो लोग भी इससे हार चुके हैं उन्होंने सिंपली अपने गार्ड डाउन रखे होंगे और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम इस जैसे किसी इंसान को एक गेस्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि बीस्ट किंग इस बारे में क्या सोच रही हैं। अपने मन में ये सोचते सोचते वो जैगुआर अपने फाइटिंग इंस्टिंक्ट को काबू नहीं रख पाता और काफी ज्यादा गुस्से से रसल को घूर रहा था और उस बीस्टमैन इंस्टिंक्ट को उस जैगुआर ने भी फील करा और अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए कहने लगता है स्टॉप इट, वो किंग का गेस्ट है, अगर तुम इसी तरह अपनी फाइटिंग इंस्टिंक्ट को काबू न रख पाए तो तुम यहाँ से दफा हो सकते हो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो अपने हालात के जिम्मेदार तुम खुद होगे। उस जैगुआर से उस धमकी को सुनकर वो दूसरा जैगुआर भी शांत होकर कहने लगता है हाँ मैं फाइटिंग से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, लेकिन मैं इतना भी पागल नहीं कि किंग के गेस्ट से पंगा लूं। अपने साथी की इस बात को सुनकर वो ब्लैक जैगुआर भी कहने लगता है ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन इस चीज को यकीनन बनाना होगा कि आगे फाइट ना हो। और हाँ ये सब कुछ बातें वो अपने माइंड के थ्रू कर रहे थे, यानी कि रसल को इन बातों का कोई भी इल्म नहीं था। और अचानक से वो जैगुआर रसल के काफी ज्यादा करीब आकर उसे हाई करता है और उस ब्लैक जैगुआर को इसका ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन वो जैगुआर उसे इग्नोर करते हुए कहने लगता है हमें काफी ज्यादा तेज जाना होगा क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा बिजी हैं, तो तुम्हें हमारे साथ कीप अप करना होगा, क्या ये चीज ठीक है। तो रसल भी कहने लगता है हाँ हाँ मुझे कोई मसला नहीं है। रसल की इस बात को सुनकर वो जैगुआर वहाँ से काफी ज्यादा तेजी से जाते हुए कहने लगता है तो फिर तुम्हें हमारे साथ कीप अप करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो जैगुआर काफी ज्यादा तेजी से वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचने लगता है वो ह्यूमंस कम, मैं अपने और उसके दरमियान डिफरेंस को शो कर उसे नीचा दिखाऊंगा। वो जैगुआर अपने मन में ये सोचते सोचते खुश हो ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से रसल उसके पास आकर कहने लगता है वाओ तुम तो काफी ज्यादा तेज हो। और रसल को स्पीड के मामले में उसके साथ कीप अप करता हुआ देखकर वो जैगुआर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और इसी के साथ साथ वो अपने मन में सोचने लगता है हालांकि मैं इतना ज्यादा फास्ट हूँ तब भी ये मेरे साथ कीप अप कर रहा है। लेकिन रसल जो कि काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था वो उसे कहने लगता है अगर तुम इस चीज को सोचकर होल्ड बैक कर रहे हो कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ तो तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी काफी ज्यादा तेज भाग सकता हूँ। और फिर अगले ही सीन में हमें उन्हें उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हुए दिखाया जाता है जहाँ
जहाँ पर एक जगुआर रसल की तारीफ करते हुए कह रहा था, यू आर प्रीटी गुड। इस बारे में सोचना कि एक ह्यूमन हमारे साथ कैचअप कर रहा है, क्या तुम ह्यूमंस में काफी ज्यादा बेस्ट रनर हो। हम देखते हैं कि इतने ज्यादा भागने की वजह से जहाँ पर वो जगुआर काफी ज्यादा थक गए थे, रसल बिल्कुल भी थका हुआ नजर नहीं आ रहा था। और उस जगुआर के सवाल का जवाब देते हुए कि क्या रसल ह्यूमन में सबसे ज्यादा तेज रनर है, रसल उसे बताने लगता है, मुझे लगता है कि मेरे किंगडम में तकरीबन 30 से ज्यादा लोग होंगे जो कि भागने में मेरी तरह की स्पीड रखते होंगे, और अगर पूरे कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो कुछ सैकड़ों लोग होंगे जो इस तरह की स्पीड रखते होंगे। और रसल की इस बात को सुनकर उस जगुआर की तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती है। यानी कि बेचारा जिसे कि अपनी स्पीड पर काफी ज्यादा गर्व था, रसल की ये बातें उसके लिए इस तरह थी जैसे कि उसके ऊपर बिजलियां गिर रही हैं। लेकिन फिर अचानक से उस सिटी को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है, इस बारे में सोचना कि इस फॉरेस्ट के अंदर इतनी बड़ी सिटी है जैसा कि बीस्टमैन की कैपिटल से एक्सपेक्टेड था। और फिर आगे बढ़ते हुए कोई बीस्टमैन रसल को बताने लगता है ये बीस्ट किंग का रेजिडेंस है। लेकिन वहाँ पर मौजूद किसी चीज को देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और हम देखते हैं कि काफी ज्यादा बीस्टमैन रसल को देखकर अपनी फाइटिंग इंस्टिंक्ट को काबू नहीं कर पा रहे थे, जिन्हें देखते हुए रसल अपने मन में सोचने लगता है ये सभी के सभी बीस्टमैन एटलीस्ट फोर्थ सर्कल या फिर उससे भी अबव के होंगे। क्या यही सब हैं कुलिल के ग्रेट वॉरियर्स? क्या ही इनक्रेडिबल फाइटिंग स्पिरिट है। और यहाँ पर चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जंग के मैदान में हूँ। और फिर अचानक से अपनी माना को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगता है, इस बार में मैं जानता था और शायद इस जगह पर आने से पहले सिक्स सर्कल को अचीव करना एक अच्छा डिसीजन था। और रसल को 100 से भी ज्यादा ग्रेट वॉरियर्स की फाइटिंग स्पिरिट को ब्लॉक करता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े कुछ बीस्टमैन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कोई पर्सन गालियां देते हुए आकर कहने लगता है, तुम बास्टर्ड्स कहीं के, मैंने तुम्हें कहा भी था कि कोई भी ट्रबल क्रिएट मत करना, लेकिन तुम सारे खड़े बीसी। और हम देखते हैं कि ये सब कुछ कहने वाली बीस्ट किंग मोया थी। और यार मुझे तो एक चीज समझ नहीं आ रही, ऑथर इसे किंग कह रहा है और है ये एक लड़की, जस्ट मदरफक। और फिर बेस किंग मोया रसल को कहने लगती हैं, ह्यूमन किड तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं मोया द बेस किंग हूँ। और मोया को देखते हुए रसल भी अपने मन में सोच रहा था जैसा कि बेस किंग से एक्सपेक्टेड था, ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो ये टीचर के मुकाबले में हो सकती है, लेकिन मैंने इस चीज को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बीस्ट किंग एक लड़की होगी। अपने मन में ये सोचते हुए रसल मोया को घूर रहा था, और रसल को अपने आप को यूं घूरता हुआ देखकर मोया भी थोड़ा सा भड़कते हुए कहने लगती है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। जिस पर रसल ने भी अपनी नजरें झुकाई और अपना इंट्रो देते हुए कहने लगता है, और अब तक के लिए जितनी भी इग्नोरेंस थी वो सिर्फ इसी वजह से थी क्योंकि मैं आपकी तरफ से नोटिसेबल होना चाहता था। खैर ये बीस्टमैन के एटिकेट्स के खिलाफ था तो उसके लिए माफी। और रसल की इस बात को सुनकर मोया अपने कान हिलाते हुए कहने लगती है, अहम अहम, इतनी ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। और मोया के इस रिएक्शन को देखकर रसल भी अपने मन में सोचने लगा क्या उसे मेरी बातें पसंद आ रही हैं। और फिर अचानक से मोया रसल से पूछने लगी, तो ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें तुम्हारी कॉन्टिनेंट से इतना ज्यादा दूर कुलिल आइलैंड में ले आई। तो रसल उसे बताने लगता है वो जगह जहाँ पर रिवर ऑफ आइस और रिवर ऑफ फ्लेम ओवरलैप करते हैं, मैं इस जैसी किसी प्लेस की तलाश में हूँ। और रसल की इस बात को सुनकर कुछ बीस्टमैन बातें करने लगते हैं, क्या इसने इस बारे में सोचा भी कैसे, आउटसाइडर होने की हैसियत से ये हमारे डिवाइन रीजन में एंटर कर सकता है, यहाँ तक कि ये यहाँ का वॉरियर भी नहीं है, तो इस बारे में इसने सोचा भी कैसे। और उन बीस्टमैन की इन बातों को सुनकर मोया काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगती है, शट अप, मुझे थोड़ा सा सोचने तो दो। लेकिन उन बीस्टमैन की बातों को सुनकर रसल मोया को कहने लगता है, डिवाइन रीजन, क्या कभी भी कोई आउटसाइडर डिवाइन रीजन में नहीं गया, या फिर ऐसा कोई रूल है कि आउटसाइडर वहाँ पर नहीं जा सकते। और रसल की इस बात को सुनकर मोया अपने मन में सोचने लगी, हो इसे पता है कि हर सिचुएशन को किस तरह अडाप्ट किया जाए और उसी के लिहाज से आगे क्या जवाब दिया जाए। और इसी के साथ साथ फाइटिंग कैपेबिलिटीज जो कि ग्रेट वॉरियर और ग्रेट डिस्क्रिमिनेंट के मुकाबले की हैं, ये चीज बीस्टमैन की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। अपने मन में ये सोचते सोचते मोया कहने लगती है, हाँ हाँ बोलते रहो। मोया की इस बात को सुनकर रसल भी आगे कहने लगता है, जैसा कि अभी एक एल्डर ने कहा, जो पर्सन एक वॉरियर नहीं है वो डिवाइन रीजन में एंटर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है जब किसी आउटसाइडर को एक वॉरियर के तौर पर एक्नॉलेज कर दिया जाएगा तो उसके बाद वो डिवाइन रीजन में एंटर कर सकता है। ऐसा ही है क्या? रसल की इस बात को सुनकर सभी लोग रसल को घूरने लगे और कह रहे थे, द वॉरियर ट्रायल। इसके कहने का मतलब है कि एक ह्यूमन हमारे वॉरियर ट्रायल को अटेम्प्ट करने वाला है। और रसल के अंदर इतने ज्यादा करेज को देखकर मोया हंसना शुरू कर देती है और फिर हंसते हुए रसल से पूछने लगती है, ह्यूमन बच्चे, क्या तुम सच में हमारे ट्रायल को देना चाहते हो? जिस पर रसल अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है, अगर डिवाइन रीजन में एंटर करने का आखिरी रास्ता यही है तो मैं इसे जरूर दूंगा। और ये सब कुछ कहते हुए रसल पर डिवाइन लाइट गिर रही थी, जिसके बाद मोया से हमें ट्रायल के रूल्स के बारे में पता चलता है कि ट्रायल्स के रूल्स सिंपल हैं, तुम्हें 10 दिन तक कैनन में जिंदा रहना है
और इन 10 दिनों में तुम्हें कोई भी फूड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और तुम्हारे सर्वाइवल के लिए जो चीज भी जरूरी हो तुम उस चीज को कर सकते हो। और हर दिन और हर फाइट को जीतने के बाद तुम्हें 5 वॉरियर्स से फाइट करना होगा। और ट्रायल्स के रूल्स के बारे में सुनकर रसल अपने मन में सोच रहा था ये किसी पर्सन की मेंटल कैपेबिलिटी, सर्वाइवल एबिलिटी और स्किल्स के बारे में टेस्ट है। और इसी के साथ साथ कैनन के अंदर से जो एनर्जी फ्लो कर रही है, इस कैनन के अंदर से मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और डार्क एनर्जी फील कर पा रहा हूँ जो कि बाहर भी हवा के साथ बह रही है। ये काफी ज्यादा केयरफुल होने के साथ साथ एक फोकस्ड माइंडसेट भी होना चाहिए। और फिर मोया रसल को कहने लगती है चलो अब कैनन में एंटर होने का टाइम आ गया है। और रसल का वॉरियर ट्रायल शुरू हो जाता है। और इस चीज को सुनते ही रसल ने काफी ज्यादा जल्दी से उस कैनन में छलांग लगा दी थी। और नीचे पहुंचकर रसल अपने मन में सोचने लगता है जितना मैंने इमेजिन किया था नीचे आकर डार्क एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। फिर हमें बताने लगता है जोरमुंगांडर वो स्नेक जिसने के फर्स्ट बीस्ट किंग फेनरिर को मारा था, इस बारे में मैंने सुना है कि उसके कॉर्प्स को इस जगह पर फेंका गया था। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, अचानक से काफी ज्यादा स्नेक्स उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन उन स्नेक्स को रसल की तरफ बढ़ता हुआ देखकर पेपर बाहर आ जाता है और अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने उन सभी स्नेक्स को मार दिया था। और फिर रसल और पेपर दोनों ही एक कूल लुक देते हुए कहने लगते हैं आज के डिनर में हमें स्नेक्स खाने को मिलेंगे। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो। और वीडियो काफी ज्यादा लेट है क्योंकि पहले रमजान चल रहा था और फिर ईद आ गई, इसलिए वीडियो काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। खैर उसके लिए माफी, लेकिन अब से कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो आया करेगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।